प्रदीप कुमार जी, चलिए। आराधना सिंह जी, कैसा लगा आज का व्याख्यान? आराधना जी। नमस्ते भाई साहब। जी बताइए, आचार्य शिवनारायण जी आपको को मेरी सुना आवाज आ बहुत रही दिनों के है? बाद। सभी आरों को मेरा नमन। नमन। बहुत ही अच्छा व्याख्यान था गुरु जी का। और मेरा तो आज बहुत दिनों बाद जुड़ना हो पाया। और फिर समझ में आया कि बहुत दिनों से बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं। बहुत अच्छा लगा आज। चलिए, धन्यवाद। आगे भी जुड़ी रखिए। अरे नरोला जी, यशु भैया। आदरणीय आचार्य शिव नारायण शास्त्री जी और लखनलाल जी, आपको सादर नमस्ते और सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर व्याख्यान था आचार्य शिव नारायण शास्त्री जी का। ईश्वर की उपासना के बारे में, ईश्वर के बारे में, मनुष्य के बारे में बहुत ही अच्छा उपदेश दिया और बहुत ही प्रेरणादायक और अर्थपूर्ण था। वास्तव में हमें इस प्रकार के व्याख्यान से बहुत प्रेरणा मिलती है और ईश्वर की उपासना के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित होता है कि हमें वास्तव में इसको हम सभी को ध्यान देना चाहिए। और आचार्य जी, मेरे मन में कभी कभी एक बात उठती है। जी। जैसे हम कहते हैं कि ये मानव जन्म है, मनुष्य का जन्म, ईश्वर ये शरीर हमें बड़े सौभाग्य से मिला है, बड़े अच्छे कर्मों वालों को ये सौभाग्य मिलता है। और फिर दूसरी ओर हम ये भी कहते हैं कि हम जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, आगे हमारा जन्म ना हो। तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? कृपया इस बारे में अगर कुछ आप नहीं, नहीं, बात। नहीं। ऐसा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जस कर्म करही तस फल चाखा। अर्थात कर्म में जब तक भोग की प्रवृत्ति बनी हुई है, भोग की प्रवृत्ति जब तक है, तब तक जी जन्म होते रहेंगे। और भोगों से निवृत्ति, मैंने पहली बात कही थी, जब प्रवृत्ति से निवृत्ति में हम जब चले की ओर प्रवृत्त होते हैं, ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र के कल्याण के लिए वेद का ज्ञान दिया है। वेदाज्ञा में रह करके मनुष्य जब जीवन को यापन करता है और अपने जीवन को उद्देश्य से भटकता नहीं है, जीवन का जो लक्ष्य है पवित्र आत्माओं मानव जीवन का, वो है अपवर्ग। महर्षि पतंजलि कहते हैं भोगा अपवर्गठम, अर्थात भोग और अपवर्ग के लिए जीवन है। तो भोगों पर तो ज्ञान पूर्वक अंकुश लगा दिया, कर्म ज्ञान पूर्वक करते हुए मुक्ति के लिए आगे बढ़े, इसी का तो नाम कर्तव्य है। अर्थात समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, राष्ट्र के प्रति, देखिए, व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र, ये चार चीजें हैं साहब। आर्य जी, ये चार चीजें हैं। चार चीजों का समायोजन करते हुए इनके लिए जीना, ये मुक्ति को प्राप्त होने के कार्य कहना। क्योंकि जन्म तो वेदना है, यस जन्म वेदनीय, अर्थात जिसका जन्म उसे वेदना सहनी पड़ेगी। संसार में सुख तो है, बहुत सुख है, पर संसार में दुख भी है, संसार में आनंद नहीं है। आनंद को आचार्य प्राप्त करना है तो मुक्ति की ओर आपको, हम सबको प्रवृत्त होना ही पड़ेगा। और कोई दूसरा नान्य पंथा विद्यते अनाय, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, यही लेकिन रास्ता। आचार्य जी, इस संसार में आदमी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सुख भी है और दुख भी है। लेकिन तब भी इस सुख दुख होते हुए भी कोई व्यक्ति संसार को छोड़ के जाना नहीं चाहता है। चाहे उसकी आयु 100 साल हो जाए, चाहे उससे ज्यादा भी हो जाए, तब भी चाहता है कि लंबे टाइम तक। ऐसा है ना, संसार में जो रहना चाहता उसके बस में तो ये है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात शरीर तो भोगार्थ है साहब, शरीर मिला ही भोग के लिए है। और केवल इसी शरीर में, इस शरीर को छोड़ करके संसार में जितने भी शरीर हैं, वो सारे भोग के लिए बने हैं। अब ये इसमें भोग भी है और अपवर्ग भी है, और अपवर्ग बिना ज्ञान की संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, महर्षि कपिल कह रहे हैं ऋति ज्ञानान मुक्ति, ऋत ज्ञान होगा तभी मुक्ति होगी।
आत्मा रित है, ब्रह्म रित है, प्रकृति सत्य है। जी आचार्य जी, जी आराधना जी, धन्यवाद। जी आराधना जी पूछिए। और किसी की कोई शंका हो तो कोशिश करूंगा समाधान की। चलिए धन्यवाद सभी लोगों का। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ करें। जी आराधना जी। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरौषधया शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शांति सामा शांति रेदि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर ब्रजानंद की जय। योगेश्वर में श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंस राज की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, हरि समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। बंतो विश्वमार्यम ध्वनि विद्वं सबको नमस्ते जी। सभी को साधन नमस्ते जी। नमः। सर्वेभ्यो नमः। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों ने। लखन जी, लखन जी, लखन जी, जी लखन जी, हाँ बोलिए मुझे कुछ कहना था। बोलिए बोलिए बोलिए। अभी नरूला जी ने क्वेश्चन किया। मुझे मतलब मैं इतने दिनों से जब जुड़ी हूँ तो मुझे कुछ थोड़ा समझ में आया। मैं क्या उसे थोड़ा सा अपने शब्दों में व्यक्त कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल स्वागत है बोलिए। मतलब उनका प्रश्न था कि जब हमें इस जन्म मरण के बंधन से दूर ही होना है और हम यहाँ कहते हैं कि ये मानव शरीर बहुत ही कर्मों के बाद हमें प्राप्त हुआ है, तो फिर यहाँ हम मानव शरीर की बात भी करते हैं, वहाँ हमें इस बंधन से मुक्त होने की भी बात करते हैं। तो मुझे इतना समझ में आया है कि वहाँ जो मानव शरीर है वो एक लिंक है वहां तक जाने की, क्योंकि और कोई योनि में हमें कर्म करने का प्रावधान नहीं है। केवल इसमें ही हम अपने कर्म कर कर अपना जो अ, अंत है या अपना जो उदय है वो श्रेष्ठ कर सकते हैं, अपने कर्म सुधार सकते हैं, अपने लिए कुछ संचित कर सकते हैं और इस जन्म मरण के बंधन से हम दूर हो सकते हैं केवल इस योनि में आकर। बिल्कुल बिल्कुल यही योनि मिली हुई है। बाकी हाँ, योनि तो भोग योनि में आती है, ये उभय योनि में आती है। हम भोग भी करते हैं और कर्म भी करते हैं दोनों। तो जब हम इसे पालेंगे तभी हम इस चक्र से दूर हो पाएंगे। जी शिवनारायण इसके जी, बाद वेद प्रकाश शर्मा जी, आराधना जी सही बोल रही है ना अपने ठीक है। शब्दों में? हाँ, अपने शब्दों में सही बोल रही है। बिगिनर के लिए तो ठीक ही है। आपने थोड़ा सा वो कर दिया तो बहुत ही अच्छा हो गया। दोनों मिला के बहुत अच्छा हो गया। ये देखिए आपके मतलब आर्य समाज से कोई नाता नहीं है किसी भी प्रकार का, लेकिन जी जी, पिछले 1-2 वर्षों उनके से लिए लगातार आपके व्याख्यानों को सुन सुन करके बहुत तो अच्छा। उनके लिए हाँ, जी उनके लिए साधुवाद, धन्यवाद। उनको अब आज समाज समझ में आने लगा। जी अनिल नरूला जी बताइए। साधना जी। जी हाँ, आराधना बेटी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जीवन में हमारे जीवन में बहुत विरोधाभास होते हैं। अब आप ये देखिए कि और ये भी है कि जिस चीज को आदमी समझता है, व्यक्ति समझता है कि निश्चित है,
उसमें कोई कुछ कंट्रोल से भी बाहर है। लेकिन प्रत्येक एक आप विरोधाभास देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, लेकिन ये भी है कि मरना कोई भी नहीं चाहता। अब बिना मरे तो आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता ना, तो ये एक ये तो विरोधाभास ही है। हाँ ये विरोधाभास है, तो इस प्रकार के कई विरोधाभासों के साथ हमें इस जीवन में जीना पड़ता है, और जीना चाहिए भी, सुख और दुख दोनों को ही स्वीकार करना चाहिए। और वो सही है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था कि व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, हर दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, यश में, अपमान में एक समान रहे, किसी भी प्रकार की अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थितियां हो, अपना धैर्य न खोए, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ रहे, वो बहुत आवश्यक है सर। ये जो नरूला जी ने लास्ट में कहा कि अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी और बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। जब आदमी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो विरोधाभास खत्म हो जाते हैं नरूला जी। तो ब्रह्म जी ज्ञान बिल्कुल, प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा आपको विरोधाभास में फंसे रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। सुमनलता जी ने भी जो है अपनी स्वीकृति दे दी है कि दीदी सही कहा, और नरूला जी भी सही धन्यवाद कहा। धन्यवाद। सुमनलता जी की टिप्पणी आ गई है कि आराधना जी सही बोले, नरूला जी सही बोल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुमनलता बहुत जी धन्यवाद। आवाज आ रही है सुमनलता जी? आवाज तो नहीं आ रही, चलिए, लेकिन उनकी टिप्पणी आ चुकी है। और टिप्पणी आ गई। जी सुमन जी, बहुत सुंदर टिप्पणी है, बहुत सुंदर। सुमन जी धन्यवाद। बोलिए। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आराधना जी का कि आपने काफी लंबे समय के बाद 15-20 दिन का गैप हो गया था, एक लंबा समय हाँ है। और कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मोबाइल भी डिस्टर्ब हो गया था असल में उनका, हाँ हाँ इस बस। वजह से थोड़ा सा जुड़ना नहीं हो पाया, लेकिन अब फिर से जुड़ना हो गया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आगे भी आप जुड़ी रहेंगी, ऐसी अपेक्षा हम सब लोग करते हैं। और जिस लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया है, निश्चित रूप से वो कार्यक्रम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। नरूला जी, आप जैसी जब आने वाली जो जनरेशन है वो विदुषी बनेगी, वेद की, है ना, तो अपना उद्देश्य पूरा होगा नरूला जी, के नहीं होगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल होगा सर। इन्हीं लोगों के लिए तो अपने चला रहे हैं, सबके लिए बिल्कुल बिल्कुल। है। नहीं, आपका ये प्रयास तो बहुत ही सराहनीय है, और वास्तव में ही आपको जैसे वो वास्तव में कहा था पुरुषार्थी, बहुत आप ज्यादा सराहनीय है, बहुत ज्यादा। वास्तविक पुरुषार्थी हैं आप लखन जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत वंदन। धन्यवाद। लखनलाल जी का प्रसाद धीरे धीरे अब फल देने लगा है। वास्तव में बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल सही बात है, फल तो दे ही रहा है जो है। हैं। आराधना जी के रूप में आप देख रहे हैं, ये फल ही है एक हिसाब से कि ये लोग मेरे विचार में जितने भी सदस्य इस कार्यक्रम को उपस्थित होते हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आया ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। आराधना जी बता सकती है कितना परिवर्तन नरूला हुआ जी, उनके जीवन मेरे मेरे विषय में अगर मैं बोलूँ तो बहुत बहुत ज्यादा बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। में। जी डिजास्टर चेंज में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। धन्यवाद बिल्कुल, सभी के, धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। में? चलिए, शुभ रात्रि। और काफी शुभ दिनों के रात्रि। बाद हम सब लोग जो है मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आज समापन कर रहे हैं ना, काफी समय के बाद। राजेश्वर जी आप भी नमस्ते कर लीजिए, राजेश्वर जी। राजेश्वर जी भैया नमस्ते। नमस्ते। जी राजेश्वर जी, नमस्ते शर्मा। राजेश्वर जी, राजेश्वर जी। यार अनम्यूट नहीं हो रहा भैया। हाँ हाँ हाँ, हो नमस्ते गए। भैया, नमस्ते। नमस्ते हाँ हो नमस्ते। गया हो गया, हो गया हो गया। चलिए, नमस्ते। शुभ रात्रि सभी मैं को। आज ट्रैवल करते करते सुन रहा था लखन भाई। कोई बात नहीं, ट्रैवल करते रहिए, जीवन ही एक ट्रैवल है, यात्रा है। ठीक है यात्रा है जी। जी। राजेश्वर जी, आप तो ईश्वर के राज में रह रहे हैं, आपका नाम ही राजेश्वर है, जी ईश्वर का राज है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। चलिए, शुभ रात्रि। वही प्रयास है, प्रयास तो वही है। सभी बहुत को सुंदर। सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी, नमस्ते।